मेरा नाम है सचिन जैन और मैं जेवर से रहने वाला हूँ। जेवर नोएडा। हाँ, और मुझे काफ़ी समय हो गया बाबा के चरणों में आते आते। शायद मुझे याद नहीं है कितना समय हुआ है। और बाबा मुझे महीने में एक बार तो बुलाते ही बुलाते हैं, और जब बाबा का विशेष आशीर्वाद होता है तो महीने में 2 बार भी बुलाते हैं। और देखिए मेरे जीवन में इतने चमत्कार हैं, यदि मैं आपको बताऊं शायद हो सकता है कि 1 महीने निकल जाए, 2 महीने निकल जाए, 3 महीने निकल जाए। लेकिन चलिए मैं आपको कुछ चमत्कार बताता हूं। सबसे लेटेस्ट चमत्कार है अभी। आप चमत्कारों की बात कर रहे थे, आपके जीवन की, कई लोगों के जीवन में हुआ, आपकी बताइए विशेष रूप से। देखिए मैं सबसे पहला चमत्कार बाबा का बताऊं। लेटेस्ट चमत्कार पिछले महीने का है। ऐसा हुआ कि मैं जब यहाँ महावीर जी आ रहा था तो मेरे से एक लड़की ने कहा कि मेरा बॉम्बे से ट्रांसफर नोएडा नहीं हो रहा है। अच्छा जी। और मैं बहुत परेशान हूँ और टिकट करा रखी है मैंने, लेकिन मेरा अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मैं बाबा के, उसकी 13 तारीख की टिकट थी, 13 मार्च की वापसी की। तो मैं बाबा के दरबार में आया यहाँ पे 10 मार्च को। अब मैं आया, मैंने यहाँ बाबा के दरबार में उसकी अर्जी लगाई, उसका स्लीपर वेट किया बाबा को मैंने। वो लड़की नहीं आई? ना वो नहीं आई, मैंने उसकी तरफ से लगाया। और जब ये मैं बाहर निकला तो 10 मिनट पीछे कॉल आती है कि मेरा मेल आ गया है मेरा। तो ये बाबा आपने देखा भी भाई लोगों सुना कि बाबा का चमत्कार, वो लड़की यहाँ नहीं, उसने अपनी बात इनसे और वो काम हो गया। और 10 मिनट के अंदर उसका क्या जितने भी बच्चे थे वो सब परेशान थे कि भाई मेल हमारा नहीं आया, किसी का भी, अकेले से मेल कैसे आया। तो मैंने कहा ये सीधा बाबा ने भेजा है वहां से। देखिए मैं आपको पिछले साल की बात बताता हूँ। ऐसा हुआ कि हमारा रथ यात्रा हो रही थी, और जब जेवर नोएडा पार्वती एकम को होती है हमारे यहाँ, उसके भादों के बाद में पूरे दिन सुबह को बारिश शुरू हुई और रात तक बारिश होती रही। मैं चूंकि मैं विधान भी कराता हूँ, मैं साथ सभा भी करता हूँ, सारे कार्य में कराता हूँ बाबा के आशीर्वाद से। और डेली मंदिर में पूजा प्रक्षाल भी बाबा ने मुझे सौभाग्य दे रखा है। अपने मंदिर अकेला मैं ही करने वाला हूँ, मतलब मैं करने वाला नहीं हूँ, मुझे बाबा ने सौभाग्य दे रखा पुण्य के उदय से। तो ऐसा हुआ कि रथ यात्रा चल रही थी, बारिश में भीगते रहे हम। पांडुकशिला हमारी लगभग 4 मंजिल ऊंची पांडुकशिला है, और मैं जो है क्या वहाँ पर अभिषेक क्रिया करा रहा था। अभिषेक के बाद में मुझसे कमेटी वाले बोले कि सचिन जी, डॉक्टर साहब आप जो है क्या एक काम कीजिए, यहाँ माइक नहीं आएगा, बारिश हो रही है, आप वहाँ जाके आप शांति धारा बोल दीजिए। तो मैं जैसे ही उतरा तो मैंने ध्यान दिया नहीं कि सीढ़ियाँ हैं, और खाली पैर में मेरा पैर रख गया। तो मैं पहली मंजिल पे जाके गिरा तो मेरा सिर लगा, दूसरी मंजिल घूम के गिरा तो ये कंधा लगा, तीसरी मंजिल गिरा तो घूम के ये चौथा कंधा लगा, और 5वीं बार में मैं जाके नीचे धरती पे जाके गिरा। मेरा खून निकलना शुरू हो गया। लोग मेरे पास आए, मैंने कहा छूना मत, चूंकि मुझे शांति धारा भी करानी है, परमार्जन कराना है। और उसके बाद में देखिए बाबा का चमत्कार, और मंदिर में विराजमान कराना है। विराजमान कराने के बाद में जब मैंने देखा तो ईश्वर कृपा से कोई खरोच नहीं थी। पूछो, ये मेरे साथ में है, मेरे पास वीडियो भी है उसकी, किसी ने वीडियो अचानक बना ली, वो वीडियो है मेरे पास में। वो एक्चुअल में शांति धारा की वीडियो बना रहे थे, अचानक मेरे गिरने की वीडियो बन गई। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा मैं। तो देखिए बाबा के मुझे दूसरा जीवन मिला। और अभी मैं तौरस की बताऊँ एक घटना, और मैं हर दीपावली को आता हूँ बाबा के चरणों में, सारे काम छोड़ के मुझे दीपावली यहाँ मनाने मिलता हूँ। मैं आपके माइक पे कितनी बार बोला है मैंने आपको। तो ऐसा हुआ कि हमारी ट्रेन मथुरा से थी 2:25 पे, और राइट टाइम ट्रेन चल रही थी। हमें जाम मिल गया मथुरा से पहले 4 किलोमीटर पहले। तो मेरे भाई साथ में था, मैं गाड़ी चला रहा था, मुझसे बोला भैया अब कैसे करोगे। मैंने कहा जो करेंगे बाबा करेंगे, मैं नहीं करूँगा, जो करेंगे बाबा करेंगे। उसने देखा, बोला राइट टाइम चल रही है। मैंने कहा अब देखा तो वृंदावन ने गाड़ी खड़ी कर ली। बाबा का चमत्कार देखिए, वृंदावन गाड़ी खड़ी कर ली। दिल्ली से राइट टाइम चली आ रही थी, और जब तक हम मथुरा पहुंचे हैं हमने गाड़ी खड़ी करी है पार्किंग में। मैं बोला तुम चलो गाड़ी में बैठो, मैं तो आ ही जाऊंगा। 4 लोग और थे साथ।
जिन लोगों को लेके आया हूँ यहाँ पर, तो महावीर भगवान आपको लाभ मिला तो भैया को मिले, इनको मिले, उनको मिले, और जो नहीं आ रहे जैसे लड़की को मिला सबको मिले। बाबा सबको बांट रहे, सब पाए, गंगा का सब पाए। चलिए मैं एक और बताता हूँ। एक मिलने वाले अंकल जी हैं, एक बार 2017 में मुझे सम्मेत शेखर जी की यात्रा पे मिले। मैं ग्रुप लेकर जाता हूँ, 150 आदमी का, 200 आदमी का, 300 आदमियों का, 500 आदमी होगा, 100 आदमी होगा। अब गिरनार जी आएंगे, जुलाई के महीने में गिरनार जी जा रहे हैं, उसका टूर है हमारा। तो एक दिन अंकल जी का फ़ोन आया मेरे पास, मुझसे बोले सचिन मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या बात है, कैसे परेशान हो? कि मुझे मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मैं खरीद लो, क्या दिक्कत है, पैसा तो बहुत है। बोले मैं चाहता हूँ मंदिर के पास मुझे मिले। वो गुलाब वाटिका दिल्ली में रहते हैं, शादरा में, ज्योति गुलाब वाटिका में। तो मैंने कहा फिर मैं चाहता हूँ मंदिर के पास मुझे प्लॉट मिले। एक प्लॉट पड़ा हुआ है, मैं 10 साल से पीछे पड़ा हुआ हूँ उनके, लेकिन प्लॉट देने को तैयार नहीं है। मैंने 60 लाख रुपए तक लगा दिए हैं उनको, जैसा उन्होंने मुझसे कहा। अब सही गलत तो वो जाने। अब गारंटी नहीं देता, सिल बात है। कैसे इतने सारे को महावीर जी जा रहा हूँ भाई बेटा आया देखिए, सुनो, इनकी गवाही की जरूरत नहीं है। बाबा बैठे हैं यहाँ, हम अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए आते हैं, कर्म बांधने के लिए नहीं आते। जो कि पैसा नहीं मिल रहा, विश्वास दिलाना। हाँ, तो उनको यहाँ शाम को आरती कराई, सामूहिक आरती जो होती है, मंदिर जी की आरती, सुबह को अभिषेक कराया, शांति धारा कराया। वो रात को घर पहुँचे, मैं अपने घर पहुँचा, अपने पहुँचे। अगले दिन सुबह को फ़ोन आ जाता है कि सचिन मेरा काम है। मैं कैसे कि सुबह फ़ोन आ गया, उसके मुझे पैसे की जरूरत है, 40 लाख में ले लो प्लॉट को। चलो महावीर भगवान। हमारा नाम लक्ष्मी चंद जैन है, कुंडलपुर आदिनाथ दरबार। हमारे ऊपर सर 10 बोरे गिर गए थे गेहूं के, घर पर। हम यहाँ रहते दमो। क्या शुभ नाम भैया आपका? मेरा नाम सुरेश सेवक। अच्छा, ये देखिए चमत्कार बाबा के लोग नोट कर रहे हैं, और जो गुरुदेव को चमत्कार सुना रहा है ये वाले बाबा को। आज ही मैं पांडा जी की शुरू तो मेरी कहानी बताता हूँ। शुरू में इतना टाइम नहीं लोगों को सुनने के लिए। हाँ जी, शॉर्ट में बताइए। बाबा की इतनी तगड़ी कृपाई, मेरे पास पैसा नहीं था, डिलीवरी नॉर्मल हो गई मात्र 70 रुपये में। बाबा का एक दीपक बोला, मैं 2 डिलीवरी, एक 3500 रुपये में हुई, एक 70 रुपये में। क्या बात है? चांदनपुर वाले बाबा की देख मेहरबानी, हद है। आज तक कोई कमी नहीं, तनख्वाह जरूर कम मिलती है, पूरे बच्चों को पेट पालन, अच्छा शिक्षा मिल रही, बच्चों को पढ़ाने लिखा रहे। चांदनपुर वाले बाबा की अलग महिमा है। इसी बात पे आप महिमा भाई आचार्य विद्यासागर जी का आशीर्वाद लो। ये इंडियन विजयानंद जी महाराज मेरे गुरु है। विद्यासागर महाराज की जय, किले वाले बाबा की जय। कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं SFS मानसरोवर जयपुर का रहने वाला हूँ। जयपुर बाबूजी के साथ रहते हाँ, विनय जी सोगानी जो मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरे साड़ू भाई हैं। हाँ, और मैं आज का चमत्कार बता दूं बाबा का, कि कल मेरे को महावीर जी आना था, लेकिन मैंने सुबह ही उठते कहा कल मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद मेरे साड़ू भाई जो परम भक्त हैं यहाँ के, जो जीवन भर यहाँ महावीर भगवान के दर्शन करने आते हैं, उनका फ़ोन आया कि जीजा जी महावीर जी चल रहे हो क्या? तो इस बाबा का चमत्कार करो कि कल मेरे को आना था, लेकिन मैं नहीं आ रहा था, लेकिन आज ये विनय जी ले आए, ये बाबा का चमत्कार है। तो मैं इस बाबा के तो कई चमत्कार हैं, यहाँ पे कुछ भी मांगो सब मिल जाता है। सबसे ज़्यादा है मन की संतुष्टि मिलती है, मन में शांति मिलती है, सद्भावना की जागृति पैदा होती है। और मैं महावीर भगवान का अनन्य भक्त हूँ, महावीर जी आता रहता हूँ। हमारे साधु साहब हमें बहुत बार आते रहते हैं, ये भी धन्यवाद के पात्र। हमें बताएं, आप चाहें तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9654
74520200। जो भी सच्ची घटना बताएगा उसको आचार्य विद्यासागर जी महाराज का एक अष्ट धातु वाला 1008 रुपए मूल्य का सिक्का मुफ्त में दिया जाएगा। तो जरूर बताएं, चाहे आचार्य श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद से कोई आपके जीवन में सुखद घटना घटी हो या प्रभु महावीर भगवान के आशीर्वाद से घटी हो।